हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज 14 से लेके 20 ऑफ मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि इस हफ्ते की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि नहीं है और कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट ओके। और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन, क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज? Aries, give me one card for Aries. It's 3 card guys. Okay, smoke and mirror. Okay, see this is the card of maybe शायद हो सकता है कि इस हफ्ते there is the अनक्लियर। ओके, माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, क्लियर नहीं है। ओके, अनबैलेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है दिमाग में। तो मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है आपके माइंड में, तो वो क्लियर हो जाए। ओके, सी एंड सी स्पिरिट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6th चक्रा, यूज योर इंट्यूशन। ओके, spirit of gratitude and this is also see is upgrade। अगर आप यहाँ पर लाइट लेके आ जाते हो तो देर इज़ अ लाइट। ओके, यूनिवर्स आपको आपकी इस सिचुएशन से, जो भी आपके अनक्लियर हैं, जो भी आप अपने सिचुएशन के प्रति लाइट ढूंढना चाहते हो, तो वो आपको अपग्रेड देते हुए दिख रहे हैं। ओके, यूज योर इंट्यूशन एंड सी अ हायर व्यू गाइस। मे बी शायद इस हफ्ते ना द थिंग इज़ दैट एरीज, अगर आप कहीं ना कहीं अनक्लियर हो, डिस्टर्बेंस है, माइंड डिस्टर्बेंस से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको आपके लाइफ से, नाउ यूज योर इंट्यूशन बिकॉज यूनिवर्स आपको आपके इस सिचुएशन के प्रति, जो भी आप सिचुएशन से डील कर रहे हो, जहाँ पर भी फॉगीनेस छाया हुआ है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। ओके, या फिर आपको आपकी लाइफ में डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने के लिए है रास्ता दिखा रहे हैं। तो यूज योर इंट्यूशन, लाइट देते हुए दिख रही है आपको। ओके, यूनिवर्स इस हफ्ते ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, मे बी सी 41, 42, 43 इस अपग्रेड। ओके, आपके लाइफ में चेंज है, बैलेंस करके चलिएगा। मिस्टीरियस वे से यूनिवर्स आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। ओके, अभी पास सिचुएशन की वजह से आप अनक्लियर हो, या फिर अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है किसी उसमें आप अनक्लियर हो, बट देयर इज़ द गाइड गाइस। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आपके इस जो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ में सिचुएशन चल रही है। एंड सी क्रिएट कॉन्शियस अवेयरनेस। अगेन सी यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि यूज योर इंट्यूशन गाइस, दिस इज़ द हिडन गेम। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने इस जो भी आपकी लाइफ की डिजायर है, गोल है, उसके ऊपर फोकस करके। ओके, देयर इज़ द हिडन गेम जो आपके पीछे काम कर रहे हैं, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, सी यहाँ पर क्या लिखा, क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट कॉन्शियस अवेयरनेस। इस हफ्ते ना गाइस आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिएगा कि आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग यूनिवर्स। ओके, बिकॉज देयर इज अ हिडन नेम इज इन्वॉल्विंग, स्पिरिट इज इन्वॉल्विंग हियर। एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ फोकस ऑन योर इंटेंशन, फोकस योर डिजायर, गोल। जिस भी चीज़ के पीछे आप आपकी परिस्थिति अनबैलेंस चल रही है या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, तो उसको
परे हटाने के लिए फोकस ऑन योर गोल, ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, यूज योर इंट्यूशन. Let's see what else spirit messages for you, Aries. What else? Focus on your water dragon, okay, and this is the card of, see, help you flow easily around obstacles, guys. Cherish light and love are flowing. Develop your psychic ability. Go with the flow. गो विद द फ्लो गाइस. अगर आपके फैमिली लाइफ में या रिलेशनशिप में कोई ना कोई अनबैलेंस चल रहा है, या फिर आपके जो 3D वर्ल्ड में हमारे लिए ज़रूरी होती है अर्थली मैटर के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, तो अपने हार्ट को बैलेंस करके रखिएगा एंड गो विद फ्लो. क्योंकि यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड ही सो मच स्मोक एंड मिरर का कार्ड आया है. क्लियर नहीं हो, सी सो मच डार्कनेस है आपके माइंड में कि मे भी शायद कुछ लोग फोकस ना हो अपने गोल के प्रति, उनका फोकस डगमगा रहा हो. तो यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपके फोकस डगमगा रहा है तो गो विद द फ्लो, और जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो स्मूथली चले जाएंगे. बिकॉज यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग. बिकॉज देयर इज़ द चेंज, ओके. सी ग्रेट, यूज योर इंट्यूशन, फोकस रखिएगा अपने गोल पे, डिजायर पे. मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी गाइस, आई नो देयर इज़ द अनबैलेंस सिचुएशन है आपके लाइफ में. मे भी शायद आप कुछ लोग हो सकता है कि मनी मैटर से जूझ रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, ओके, तो इसलिए अनक्लियर हो. या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ओके, तो मे बी शायद वो पिक्चर अभी क्लियर नहीं है. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यूज योर इंट्यूशन. अगर आपको आपके सिचुएशन के प्रति क्लैरिटी भी नहीं मिलती है तो गो विद द फ्लो एंड फोकस योर डिजायर, गोल एंड स्टेबिलिटी, ओके. यूनिवर्स आपके साथ में कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, आप तो ध्यान दीजिएगा उस पर, ओके. लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं. ओह, फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी नाइस गाइस, ओके. सी, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, स्मोक है या फिर चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, दुख है, दर्द है, देयर इज़ द कंप्लीशन. लक आपके फेवर में आ रहा है, समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. फोकस इन योर गोल गाइस, ओके. एंड सी किंग ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ योर एनर्जी, ओके एरीज, दिस इज़ योर एनर्जी. यू आर फोकसिंग इन योर गोल, योर डिजायर, स्टेबिलिटी, जिसके पीछे भी आप फोकस हो. लाइट आती हुई दिख रही है, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, ओके. What else for Aries? And see, King of Pentacles, you focusing in your stability, okay Aries. इस हफ्ते आप अपने स्टेबिलिटी के पीछे फोकस हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है ये अर्थ साइन के प्रति फोकस हो, ओके. एंड पेज ऑफ कप, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल लेवल, ओके. अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ में लव एंटर करे तो वो भी आता हुआ दिख रहा है. इमोशनल तौर से समथिंग न्यू बिगिनिंग करे ताकि वो उनकी लाइफ में खुशी आ सके, ओके. टू मोर कार्ड फॉर एरीज, वन मोर, थैंक यू. हैंसी, ये सब का पीस रिवर्स है गाइस. में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, या फिर यूनिवर्स से आप चाहते हो कि कोई ऑफ़र आए, तो थोड़ा टाइम लग सकता है. बिकॉज यू आर स्टक, सी, बिकॉज यू आर स्टक इन द मेंटल तौर पे. दैट्स वाई यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी ये स्मोक है, जो भी ये आपके माइंड में क्लटर चल रहा है, ओके, यू आर स्टक. सी, यू आर स्टक. आपके पास ही कैपेसिटी है स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए, मेंटल पीस लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हार्मोनी क्रिएट करने के लिए, ओके. तो यूज योर इंट्यूशन, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट है. यूनिवर्स आपको ऑफ़र भी दे रहे हैं, बट फर्स्ट आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने मेंटल क्लैरिटी के प्रति, ओके. मुझे लग रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन के प्रति भी, खुद से कम्युनिकेशन, यूनिवर्स से, या फिर सामने वाले से कम्युनिकेशन में भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, ओके. न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है. मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी गाइस, आपके स्प्रिट के हिसाब से, ओके, जो भी आपकी ये स्टकनेस है उसकी एंड है. लक आपके फेवर में आ रहा है. फोकस इन योर गोल, फोकस इन योर डिजायर, जो भी आपके गोल है, डिजायर है स्टेबिलिटी के प्रति, या फिर मनी वाइज, या फिर पर्सन वाइज,
सपोर्ट भी है आपके लाइफ में ये अर्थ साइन ट्रांसफर को कैप्रिकॉन, ओके। एंड ऑफ़र भी है, मे बी शायद ऑफ़र है इसीलिए आप यहाँ पर ना स्टकनेस हो, ऑफ़र है, या फिर आप इस पर्सन के वजह से स्टक हो, ओके। बट देयर इज़ द ऑफ़र, सपोर्ट भी है, कोई अर्थ साइन। सी, आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो बट कहीं ना कहीं अनक्लियरनेस की वजह से, या बोलते ना कि लाइट नहीं आ पा रही, तो इसीलिए आप न्यू बिगिनिंग है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। तो इसीलिए गो विद द फ्लो। लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस। अगर आप लोग कोई कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। शादी करना चाह रहे तो भी कर सकते हैं, या फिर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे तो भी कर सकते हैं, या फिर जॉब स्विच करना चाह रहे तो भी कर सकते हैं, ओके। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है, बट आपको क्लियर होके करना पड़ेगा, ओके। मे बी शायद आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपने इस न्यू बिगिनिंग के प्रति। यू आर स्टक, मेंटल अनक्लियर हो, तो गो विद द फ्लो गाइस, और फोकस रखिए अपने गोल पे, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। कुछ लोग हो जाता है घर बनाना चाहते हो, उस पर फोकस रहिए ताकि आप ये स्टकनेस से बाहर निकलो, ओके। अपनी जो भी गोल है, डिजायर है, उसको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए। अगर आप स्टक हो इस पर्सन के प्रति, स्टक हो अपने गोल के प्रति, ओके, तो उस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए। अगर सीधे रास्ते से देखते हो तो डिफरेंट रास्ते से देखिए, ताकि आपको ये स्टकनेस से बाहर निकलने का मौका मिले, आपको रास्ता दिखाई दे। बिकॉज यूज योर इंट्यूशन, देयर इज सो मच फॉगीनेस है आपके लाइफ में, ओके। इट इज़ सो मच फॉगीनेस है, स्पिरिट आपके साथ में है आपके इस चेंज के प्रति। लक आपके फेवर में आ रहा है इस हफ्ते। कोई बोलेंगे कि हाँ कोई अपॉर्चुनिटी है, ओके। अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो अपॉर्चुनिटी है। कोई लव अपॉर्चुनिटी है तो है, सपोर्ट है तो है, ओके। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो है, ओके। बट मेंटल तौर पे स्टक है, पीस लाने की ज़रूरत है, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, ओके। फोकस इन योर गोल एंड हार्ट चक्र को बैलेंस करके चलिएगा, ओके। वेरी नाइस एनर्जी है। वॉज द हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है एरीज, और आपको पता होना चाहिए। What's the hidden position? What's the hidden position for Aries? इस हफ्ते हिडन क्या है जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए। हिडन पोजिशन इज़ द डेविल का कार्ड आया है गाइज, ओके। दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉन पर्सन के साथ में आप डील कर रही हो, या फिर हो सकता है कि आपके स्टेटस के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, गोल के प्रति। सी योर सो मच स्टकनेस गाइज, ओके। आप देख पा रहे हो, या सो मच स्टकनेस। आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, स्लो मूवमेंट होना पड़ेगा, ओके। आपने ये जो डेविल है, ये कोई भी हो सकते हैं, ओके। दिस इज़ द डिजायर फॉर मी, दिस इज़ द डिजायर, दिस इज़ द गोल, ओके। हम अपने ही गोल के पीछे स्टकनेस है, हम अपने ही डिजायर के पीछे स्टकनेस है, पर्सन के पीछे या एडिक्शन के पीछे, ओके। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें कोई ना कोई डिफरेंट रास्ता निकालना पड़ेगा। या दिस इज़ द स्लो एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। स्लोली हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो भी हमारे गोल है, डिजायर है, या फिर एडिक्शन है, इससे हम कैसे बाहर निकले। तो इसीलिए यूज़ योर इंट्यूशन। इस हफ्ते आपको ना यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपको इस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए, ओके। डोंट ओवर थिंक, डोंट ऑब्स्टिकल्स हैं, आप ऑब्स्टिकल्स के ही बारे में मत सोचिएगा, बिकॉज आप इससे स्लोली बाहर निकल आ पाओगे। जो भी डिज़ायर है, आपके गोल है, उसके प्रति भी काम करते हुए दिख रहे हो, ओके। तो यूज योर इंट्यूशन। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। व्हाट्स द आउटकम? एरीज की आउटकम क्या है बताइए प्लीज़। सी इन बिटवीन है, ओके गाइस। सी लेट्स सी वर्ल्ड का कार्ड। द आउटकम है जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है, चैलेंजेस है, या फिर स्टकनेस है, दिस इज़ द कंप्लीशन। जस्ट लाइक इन बिटवीन में हो, कंप्लीशन के पॉइंट पे, ओके।
बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो गाइस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, बट आप ही कर सकते हो वो, ओके और कोई नहीं कर सकता। अगर आप एफर्ट डालोगे अपने अनहेल्दी सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए तो वो ख़त्म हो रहे हैं, ओके। एंड सी यूज योर इंट्यूशन, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। आप इस डार्कनेस के कारण अनहेल्दी बहुत ज़्यादा सोचने के कारण आप क्लियर नहीं हो पा रहे, आपको वो मैसेज जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे, ओके। सी सो यूनिवर्स द आउटकम इज गाइस देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट ए टॉक्सिक सिचुएशन सिनेरियो, एफर्ट डालेगा कंप्लीशन हो रहा है। एंड यूज योर इंट्यूशन, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है तो ध्यान दीजिएगा। एंड दिस इज ऑल्सो मिस्टीरियस कार्ड, आपके लाइफ में जो भी आप फोकस करोगे आपके गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति, मिस्टीरियसली ऑफर आएंगी, अपॉर्चुनिटी आएगी और आप स्लोली विश फुलफिलमेंट की तरफ जाओगे, ओके। तो गाइस यूज योर इंट्यूशन, बैलेंस करके चलिएगा। देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो आपको फुलफिलमेंट होता हुआ दिखेगा, ओके। तो यूज योर इंट्यूशन। Beautiful reading है guys, maybe sure you're dealing with Aquarius, okay, yeah. यूज योर इंट्यूशन गाइस, स्टक मत होइएगा। मुझे यहाँ पर मेंटल तौर पे बहुत अनक्लियर लग रहा है, लक आपके फेवर में है, एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में जो भी ये स्टकनेस है, जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हो, घर बनाना चाह रहे हो या फिर न्यू जॉब स्विच करना चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में होता हुआ दिखेगा, ओके। फोकस इन योर गोल, डिजायर या पर्सन, एफर्ट डालिएगा, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। इन बिटवीन, सी 6 ऑफ पेंटिकल, इन बिटवीन, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट एनर्जी, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो, ओके। बैलेंसिंग कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, ओके। बिकॉज दे सो मच कन्फ्यूजिंग, सो मच मून का कार्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कन्फ्यूजिंग हो, या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी है, डर रहे हो कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। मून का कार्ड है, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपके ये ओवर थिंकिंग है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऑब्स्टिकल्स है, डर रहे हो अपनी सिचुएशन से डील करने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए, तो बैलेंस करके चलिए, ओके गाइस। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है। आई नो देयर इज़ द स्टकनेस वाली एनर्जी है। सी 5 ऑफ सोर्स, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है। बैलेंस करके चलना मुझे, मनी को, फैमिली को, ओके, अपने इमोशनल लेवल को, या फिर अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा, ताकि बिकॉज यहाँ पर जैसे पहले फर्स्ट कार्ड इज स्मोक एंड मिरर है गाइस, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे होगा बोल के। बट इन दिस वीक मैं सिर्फ एक ही कीवर्ड बोलना चाहूँगी गाइस, क्लियर होइए, फोकस रखिए अपने गोल डिजायर पे, और अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो अपने गोल और डिजायर पे, ओके। एंड डोंट थिंक सो मच, ओके एरीज। लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन एरीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, ओके। गाइस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, या पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके दीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सी स्पिरिट के हिसाब से मैं यही बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए, ओके। और आपने जो भी सवाल पूछा है एरीज, अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस करके चलिएगा, ओके एरीज। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, टेक एक्शन। सी आई टोल्ड यू, टेक एक्शन, डोंट कंफ्यूज।
अगर आपकी डिज़ायर गोल परफेक्ट है या फिर आप एकदम उसके पीछे फोकस हो, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज यहाँ पर आपके स्पिरिट के हिसाब से भी आप क्लियर नहीं हो अपने गोल के प्रति या फिर डिज़ायर के प्रति, तो फोकस होइए और एक्शन लीजिए। पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है। पॉइंट नंबर 3, आस्क योर एंजल। जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे कि कनेक्ट विद द यूनिवर्स। जैसे मैंने पहले ही कहा, यूज़ योर इंट्यूशन। यूनिवर्स के साथ में थोड़ी देर बैठिए, बातचीत कीजिए, इनर कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे दे, या फिर पर्सन के जरिए या साइन सिम्बलिज्म के जरिए। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है, लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपके स्पिरिट के हिसाब से आप अपने इंट्यूशन को ध्यान नहीं दे रहे कि वो आपको क्या मैसेजेस गाइड करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, ध्यान दीजिएगा कि आपका माइंड आपको क्या गाइड करना चाह रहा है। ओके, बिकॉज पीस होना बहुत ज़रूरी है। अगर पीस नहीं होगा तो आपकी इंट्यूशन आपको साथ नहीं देगी। तो पीस रहिएगा ताकि यूनिवर्स आपको मैसेजेस के जरिए, साइन के जरिए गाइड करे। ओके, यूज योर इंट्यूशन। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है, परफेक्ट टाइमिंग गाइस, परफेक्ट टाइमिंग फॉर द न्यू स्टार्ट। वेरी पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप लोग, जैसे कि मैंने पहले कहा, शादी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। ओके, पॉइंट नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्शन लीजिए। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।